Somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has। एक सोमेटिक सेल है जिसने कि अभी एस फेज कंप्लीट किया है सेल साइकिल का, तो उसमें गैमेट सेम स्पीशीज के गैमेट के कंपैरिजन में क्या रहेगा। ऑप्शन ए ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, बी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, सी ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, डी 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन। अब जो सेल डिवीजन होता है वो 2 टाइप से होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और मियोसिस को भी आगे 2 टाइप 2 तरह से होता है। मियोसिस मतलब पहले मियोसिस फर्स्ट होगा और उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है, और इसमें कैसी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगी। ठीक है, अब माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनती हैं वो आपकी डिप्लॉइड ही बनती है, हैप्लॉइड नहीं होती है। ठीक है, ये मेन डिवीजन है, किसमें मेन डिफरेंस है, किसमें, माइटोसिस एंड मियोसिस में। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सोमेटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर्ड टू गैमेट ऑफ द सेल स्पीशीज हैज। हमें सबको पता है कि माइटोसिस में पहले इंटरफेज होती है जिसमें कि क्या होती है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम माइटोसिस फेज होती है। तो जो एस फेज होती है वो क्या होती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की, यानी कि जो डीएनए अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, इसमें डबल हो जाता है। ठीक है, ये किसकी फेज होती है, इंटरफेज की, जो कि माइटोसिस से पहले होती है। एस फेज के बाद ही मियोसिस स्टार्ट होता है, मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाता है, उसके बाद ही आपके जो माइटोसिस और मियोसिस साइकिल है, डिवीजन है, वो स्टार्ट होते हैं। G1 में आपकी जो प्रिपरेशन होती है इसमें भी रेप्लिकेशन के लिए, G2 फेज में भी आपके प्रिपरेशन होती है किसके लिए, सेल डिवीजन, जो कि एम फेज होती है, जिस सेल डिवीजन जो कि एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, या इसको माइटोटिक फेज भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी प्रिपरेशन होती है फॉर द सेल डिवीजन और ग्रोथ होती है सेल की। G1 में भी क्या होगा, प्रिपरेशन होगा फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब क्या होता है हम एक एग्जांपल से देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेल है जो कि क्या है 2N 2C है। ठीक है, इसमें N जो है वो क्या है, क्रोमोसोम नंबर बता रहे हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और जो C बता रहा है वो क्या बता रहा है, डीएनए कंटेंट को। ठीक है, तो जब एस फेज होती है उसमें क्या होगा कि आपके जो क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, इसके बाद आपके एस फेज के बाद मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा, तो जिसमें कि डीएन क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, डीएनए कंटेंट भी हाफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, 4 हैप्लॉइड
डॉटर सेल बनेंगी जिसमें कि 1N 1C 1N 1C 1N 1C मतलब सारा ही हाफ ऑफ रह जाता है। ये है मियोसिस सेकंड के बाद। ठीक है, अब उसने बोल रहा है, वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोमेटिक सेल है जो कि एस फेज उसने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब ये कोई सोमेटिक सेल ये ही रहेगा, उसमें कोई सोमेटिक सेल है, ये ही सेल मान के चलते हैं जिसने कि एस फेज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा ये, और ये सोमेटिक सेल है, आगे किस में जाएगी, ये माइटोसिस में जाएगी। ठीक है, ये 2 डॉटर सेल बना लेगी जिसमें कि 2N 2C 2N 2C। ठीक है, तो होगा कि हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोमेटिक सेल दैट हैज कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल। ठीक है, तो सोमेटिक सेल है जो कि एस फेज कंप्लीट कर दिया है, मतलब कि एस फेज कंप्लीट किया है, यानी कि इसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो और किसकी, हमें गैमेट से कंपैरिजन करना है। गैमेट्स कहाँ हैं, ये बन गए गैमेट्स। मियोसिस सेकंड के बाद जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, गैमेट्स का होता है। अब आप इसमें क्रोमोसोम का देखो, इसमें 2N है, इसमें 1N है, तो यानी कि ट्वाइस अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, ट्वाइस है क्रोमोसोम, और डीएनए कंटेंट इसमें 1C है, इसमें 4C है, तो कितना हो गया, 4 टाइम्स हायर हो गया, किसमें, सोमेटिक सेल में। ये क्या है आपकी, सोमेटिक सेल है। जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो हमेशा सोमेटिक सेल्स में होता है, और जो मियोसिस होता है वो हमेशा जर्म सेल्स यानी कि जिससे कि गैमेट फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सोमेटिक सेल है यानी कि उसमें सिर्फ एस फेज कंप्लीट किया है, आगे माइटोसिस नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि माइटोसिस हो गया, उसने सिर्फ बोला है कि इसने एस फेज कंप्लीट किया है, उसके बाद यानी कि 2N 4C हो गया है, रेप्लिकेशन हो गया है डीएनए का, डीएनए कंटेंट क्या हो गया है, 4C हो गया है, और जो हमारे गैमेट्स बने उनसे हमें अपना कंपैरिजन करना है, तो 2N और 4C रहेगा सोमेटिक सेल्स में, जबकि गैमेट में रहेगा 1N 1C, यानी कि क्रोमोसोम डबल है और डीएनए कंटेंट जो है 4 टाइम्स हायर है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और 4 टाइम्स हायर डीएनए। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं, ये भी गलत है। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, ये बिल्कुल सही है। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं, ये गलत है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन C, twice the number of chromosome and 4 times the amount of DNA. आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।